सर मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरा जुलाई बर्बाद हो गया है। मैं अभी क्या करूँ, मेरे को 90% लेके आना है। गाइस ये आवाज चारों ओर से आ रही है, चारों ओर से मतलब लगभग 90% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने सारे स्टूडेंट को बचाना है। तो आप सभी लोग हर बच्चा नीचे कमेंट में भर दे। और साथ में बता दूं, कल कल 7:30 को मेरा यूनिट टेस्ट का मैराथन का महायुद्ध का पहला लेक्चर मैथमेटिक्स है। जम के सपोर्ट दिखाना है दोस्तों। उस वीडियो का लिंक दिया है, 1000 लाइक है, पर प्लीज बस रिक्वेस्ट है, इस बार 1000 लाइक करा दो। बाकी बहुत हेल्प करूंगा मैं आपको। बस 1000 लाइक है नीचे, बाकी अब आपके ऊपर मैंने दे दिया है। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये हमेशा चलेगा। जुलाई मंथ बर्बाद हो गया सर, इसके पहले जून मंथ था, अब जुलाई भी बर्बाद हो गया है। अब दिक्कत क्या है पता है, ध्यान से देखना है, बर्बाद है। अब देखो जुलाई के बाद हमारे पास बस अगस्त बचता है, सितंबर बचता है, अक्टूबर बचता है, नवंबर बचता है। सबसे डेंजर है कि दिसंबर मंथ में एमएसटी सीईटी का पेपर है, और मतलब बोला जाए, और फिर इसके बाद इसी में जैन मंथ में, मतलब दिसंबर के लास्ट में प्रीलिम्स होगा, जैन मंथ में प्रैक्टिकल्स होगा, और फेब मंथ में अपना बोर्ड का पेपर है। बाप रे बाप, बहुत कम टाइम। मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजी, बहुत ही प्लानिंग वाइज अपने को चलना होगा, तो हम 90% की ओर बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 120 डेज अपने पास दिख रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा, मैं आपका जुलाई मंथ किस तरह से बचा रहा हूं, ध्यान से देखो। जुलाई मंथ तक कम से कम आपके, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायो हो, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम तीन 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 लेसन हो जाने चाहिए थे हर एक सब्जेक्ट में जुलाई मंथ तक। ये सबसे प्रॉपर प्लानिंग है। अगर तीन तीन लेसन आपके हो गए, मतलब आप बहुत सेफ साइड में हो। तो दोस्तों, ये हम यूनिट टेस्ट का मैराथन का, एक्चुअली ये यूनिट टेस्ट हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर ये इनडायरेक्टली बोर्ड का हर सब्जेक्ट का, चाहे वो बात हो मैथमेटिक्स का 23 मार्क्स बोर्ड का, ये यूनिट टेस्ट का मैराथन का महायुद्ध। मतलब अगर आप सैटरडे का लेक्चर देखते हो तो 23 मार्क्स कंफर्म। इवन अभी केमिस्ट्री का जो है, यहाँ पे 3 लेसन कवर होगा दोस्तों। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो दोस्तों 20 के आसपास मार्क्स है, बायो में भी। और फिजिक्स में दोस्तों टोटल 4 लेसन कवर हो जाएगा। फिजिक्स में 4 लेसन हम कवर करने वाले हैं, तो फिजिक्स में तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज वाला पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। तो जुलाई मंथ का टेंशन तो आपका बर्बाद होने से हम बचा लेंगे। जुलाई मंथ में हमने इतना बड़ा स्ट्रेटेजी ला दिया है। अब बात है कि सर अब आगे मुझे 90% लाना है, तो देखो जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और फिर यहां पे है हमारा दिसंबर। देखो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा, अगस्त मंथ में आप अपना टारगेट रखो 3 लेसन का। 3 लेसन का यहाँ पे भी टारगेट रखो। अब 3 लेसन का यहाँ पे देखो, हम आपको 3 लेसन कवर करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट दिखा तो हम ऐसे ही एक अगस्त मंथ में एक और हम सीरीज रख देंगे, जिसमें हम 3 लेसन एक ही बार में कवर करा देंगे। उसके बाद आप लर्निंग कर लो, हो जाएगा। अभी देखो हम 2-3 दिन में कवर करा लेंगे, फिर जुलाई का आपके पास अराउंड 5 से 6 दिन है, उसमें आप मस्त कर लोगे। फिर सितंबर मंथ में हमें बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली, फिर भी मैं यहाँ पे 3 ही लेसन का टारगेट रख रहा हूँ ये। और दोस्तों फिर अक्टूबर मंथ में हम 3 लेसन का टारगेट रख रहे हैं। देखो अराउंड अगर आप देखोगे तो 12 लेसन हो गए। और मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने 70% से लेके 80% के बीच में अगर आपने अपने सिलेबस को कवर किया, तो भी आप टॉपर के लिस्ट में आ जाओगे। 90 के आप 95 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। इवन मैथमेटिक्स के अंदर तो मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि अगर आप 5-6 लेसन भी स्किप कर दोगे ना, तो भी आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाइज चलना होगा। अब बात आती है सर नवंबर में भी मैं आपको 3-3 लेसन का टारगेट दे रहा हूं। हाँ, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब आप अगर ध्यान से अच्छे से अगर आप जाते हो तो हो गया आपका क्लास। अभी भी आप बहुत सही रास्ते पर आपको ये यूनिट टेस्ट का मैराथन का महायुद्ध कवर अप करना होगा। भले आपका यूनिट टेस्ट हो गया है तो क्या है, पर ये आपको कवर अप करना होगा, जिसके बाद आप बहुत ही अच्छे से आप पूरा प्लानिंग वाइज, और फिर दिसंबर मंथ में यहाँ पे आपका सीईटी है। बस आप सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट, देखो मैंने सीईटी के अंदर ना, सीईटी के अंदर मैं फिर से बताना चाहता हूं कि देखो, अगर पीसीएम ग्रुप के बच्चे अगर आप हो, या पीसीबी ग्रुप के बच्चे हो, देखो पीसीएम ग्रुप में मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है, पीसीबी ग्रुप में बायो का। और मैं आपको बोलना चाहूंगा 12th का जो वेटेज है,
80% है, 11 का वेटेज है 20% है, तो अभी आपका फोकस 12th वाले पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। इवन दिवाली वेकेशन ये सब मिलेगा तो उसमें आप 11th के टॉपिक कवर अप कर लो। मैं बोलूंगा जो बच्चे मेरे, अगर आप, बस मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप अभी सीटी का प्रिपरेशन कवर कर रहे हो साथ में, 2026 के एवरग्रीन सम सॉल्व करते चलो, नहीं तो लास्ट में नुकसान होगा। आप सोचोगे कि मैं लास्ट के, क्योंकि देखो बुक आते आते सितंबर मंथ हो जाएगा, अक्टूबर मंथ हो जाएगा, मार्केट में बुक आएगा, आप 1 मंथ में कितना प्रिपरेशन कवर करोगे। मैंने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस 2 लेसन सीईटी के अंदर पढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैंने 2026 के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका इवन सीईटी भी अच्छा होते जाएगा, और ये सब चीजें, और बीच बीच में बोर्ड से रिलेटेड हमारी बहुत सारी चीजें आती रहेगी। अगर आप हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, जो हमारे बैचेस जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे चल रहा है, फिर तो आपके लिए तो और मजा है। हमने जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मेरा तीसरा लेसन चल रहा है, और मस्त तरीके से जो बच्चा उस दिन मेरे साथ कवर करेगा तो ये डायरेक्ट बोर्ड के लिए हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब से हमसे पढ़ रहे हो तो भी, पर यूट्यूब से आपको डेडिकेटेड पढ़ना होगा, फिर इस तरह से आप अपना प्लानिंग कवर कर सकते हो। और फिर इसके बीच में आप यूनिट टेस्ट, ये सब अलग अलग टेस्ट पेपर, ये सब प्रैक्टिस पेपर, ये सब करते रहो। देखो आप आराम से, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, आप रिवीजन ये सब चीजें करो, आप आराम से 90% प्लस क्राइटेरिया में पहुंच जाओगे। तो आपका जुलाई मंथ बर्बाद हुआ है, अब उसको आप नहीं बोल सकते बर्बाद हुआ है। कैसा लगा ये स्ट्रेटेजी, कैसा लगा ये प्लानिंग, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बस इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।